बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम विस्डम हाउस स्कूल क्लास 6। आज आपका 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का लेक्चर होगा। टॉपिक आपका है डिविजिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पेज नंबर 30 की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू द टेस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय अनदर। जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है तो वी एक्चुअली डिवाइड है, वो डिवाइड नंबर होता है। एंड द फाइंड द रिमाइंडर, जब वो ज़ीरो बच जाता है तो वो कंप्लीट एक्चुअल डिवाइड हो जाता है। बट दिस मेथड कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है। टाइम कंज्यूमिंग, इस पर टाइम भी काफ़ी लगता है। हेयर हुई शेल हुई लर्न द सम ईजियर मेथड, एक बहुत आसान मेथड है। जैसे कि वो कुछ रूल्स बताए गए हैं। दिस मेथड्स आर नोन एज द डिविजिबिलिटी, उनको डिविजिबिलिटी कह सकते हैं। ये इनकी डेफिनेशंस भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओके, द फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर 2 पे डिवाइड होने वाला हो तो डिजिट एट द यूनिट प्लेस, जो फर्स्ट वैल्यू है जो 1 है, जिससे कि ये वैल्यू है, इसका ये वाला फिगर जो है फर्स्ट फिगर, इसे यूनिट प्लेस कहते हैं। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो 2 पे डिवाइड होने वाले होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये 8 आया हुआ है तो 8 ये 2 पे डिवाइड होने वाले हैं, इनको हम कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 2 है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है, द सम ऑफ द डिजिट, इन जितने भी वैल्यूज़ होंगे उनको वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद, जब प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद वो देखेंगे जितना भी आएगा वो आएगा। फर्स्ट किया 9 प्लस आ रहा है, 9 करने से, प्लस करने से 9 आ रहा है, उसको 3 पे डिवाइड करना है। तो अगर 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उसका मतलब कि वो वैल्यू डिविजिबल बाय 3 होगी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि ये वैल्यू है 6396 है, तो इनको वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे, पहले इनको प्लस करना है। प्लस करने से हमारे पास 24 आ रहा है, तो 24 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है 8 पर। तो इसलिए मतलब कि ये जो वैल्यू है 6396, तो इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही है 4 पे देखते हैं कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 द डिजिट एट द यूनिट एंड 10 प्लेस, जो 10 प्लेस है उसकी जगह पे या उसकी जगह पे क्या होगा, R0, या फिर और नंबर फॉर्म बाय द टेंस यूनिट डिजिट और कैन बी डिवाइड, वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर 2 वैल्यूज़, जो सेकंड वाली वैल्यू है, 2 वैल्यू यूनिट की भी और 10 की भी। जैसे कि यहाँ पर देखें ये 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और ये यूनिट है और ये 10 है, ये दोनों के दोनों अगर 0 आ जाएंगी तो वो 4 पे डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को सम द ऑफ द फॉलोइंग द सेंटेंस उनको प्लस करेंगे, तो अगर प्लस करने से आखिरी 2 वैल्यूज़ को प्लस भी कर लेंगे, ये तो 0 आ जाए, तो यहाँ फिर दोनों वैल्यूज़ को, यूनिट को और 10 को, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने से जो आएगा उसको 4 पे अगर वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर प्लस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 32 और 32 को हमने डिवाइड करके देखना है कि अगर वो कंप्लीट 4 पे डिवाइड हो सकता है तो वो तब डिविजिबल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब आगे है हमारे पास, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द 0 हो या 5 हो। अगर कोई भी एक फिगर वैल्यू है, उसका लास्ट वाला जो फिगर है, जैसे कि यहाँ पर 0 आ रहा है, तो वो अगर 0 आए या 5 आए, जैसे कि 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों के दोनों 5 पे डिवाइड ईजिली हो सकते हैं। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, एक नंबर जो 6 पे डिवाइड हो सकता होगा, तो अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता होगा तो वो 6 पे भी डिवाइड इजीली हो सकता है। तो इसका रूल क्या है कि अगर कोई वैल्यू है, अगर उन वैल्यू को प्लस करें और प्लस करने से, अगर वो प्लस करने से जितना भी आंसर आएगा उसको अगर 3 पे डिवाइड वो हो सकता है, अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। देखिए ये इनको प्लस करने से 2, 4, 7, 2 को प्लस किया तो 15 आएगा, तो 15 जो है वो इस डिविजिबल बाय 3, अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है तो वो जो वैल्यू है 2, 4, 7, 2 वाली, वो 6 पे भी डिवाइड इजीली हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक और डिविजिबल रूल है ऑफ 8 का, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 8 पे डिवाइड भी हो सकता है इफ़ द यूनिट 10 एंड 100, यूनिट 10 और 100 3 वैल्यूज़ अगर या तो 0 आ जाए, मेरा 3 वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देखें 89,000 ये आया हुआ था, तो ये 3 पे डिवाइड इजीली हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो अब आप ये देखें कि आखिरी 3 जो फिगर्स हैं, लास्ट 3 जो फिगर्स हैं, अगर वो 8 पे डिवाइड हो सकते हैं तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही 9 का है, द डिविजिबल बाय 9 इज द सम ऑफ द डिजिट, उन नंबर्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद प्लस कर लें उनको, उन फिगर्स को प्लस करने के बाद अगर वो 9 पे तकसीम हो सकता है तो उसका मतलब कंप्लीट सारा का सारा डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ
2 से लेकर 9 तक डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द फॉलोइंग्स इनटू अ इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना, अब इनको बताना है कि कौन सा इवन नंबर है कौन सा ऑड नंबर है। तो अब आपको बताया गया था कि अगर इवन नंबर वो होगा जिसका लास्ट वाला यूनिट प्लेस जो है वो 0 आए, 2 आए, 0 आए, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा, अदरवाइज़ वो क्या कहलाएगा ऑड नंबर। तो जैसे कि ये इवन नंबर है तो इसकी जगह पे इवन लगा देंगे, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये भी ऑड और ये भी ऑड, और ये भी ऑड है और ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इस तरीके से बाकी आपने सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन है राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल 3, 4 एंड 5। कौन से 3 पे जाने वाले हैं, कौन से 5 पे और कौन से 3, 4 एंड 5 सब पे जाने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर खुद देखना है कि वो किस किस टेबल पे जाएगा। तो क्या करना है हमने, अगर पहली वैल्यू जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, अगर इसको वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, पहले 3 पे करके देखते हैं कि 7 प्लस 6 तो 13 आ गया। 13 को अगर 2 पे 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 प्लस करने से ये आ रहा है 15। अगर वह 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये फुल का, देखिए 3 पे भी ये डिवाइड हो सकता है, और उसके बाद 4 पे करके देखते हैं तो 4 वाले ये दो फिगर्स, ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा और 5 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये किस पे जाएगा, सिर्फ 3 पे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये वाला है, इनको भी ऐसे प्लस करके देखेंगे तो अगर ये प्लस करने से 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 हो सकता है, और ये 5 पे भी हो सकता है, और इसको 10 पे भी, ये 5 पे हो सकता है, 3 पे भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने ऐसे आपने खुद बनाने हैं, जैसे कि ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। अगर 4 पे देखा जाए तो ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। और ये अगर देखा जाए तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये देखा जाए तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। अगर 3 पे देखा जाए तो ये 3, 6 और 6 और 9, ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, 3 पे भी और 5 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो ये जो है ये 5 पे डिवाइड हो सकता है और 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, बाकी और नहीं। और ये भी 5 पे डिवाइड भी हो सकता है और ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ये डिविजिबल बाय 3 है और 5 दोनों ही हैं। और ये वाला जो है ये 4 पे भी हो सकता है, अगर देखा, हाँ जी, ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से बाकी अपने क्वेश्चन पार्ट करने हैं। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, यूज़ द टेंस डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिविजिबल बाय नंबर्स आर द 8 पे और 9 पे जो डिवाइड होने वाले हैं वो आपने बताने हैं। तो आपको बताया था कि आखिरी 3 फिगर्स, जैसे कि ये 3 फिगर्स जो हैं, ये 3 फिगर्स हैं, इन 3 फिगर्स को, जैसे ये 3 फिगर्स हैं, अगर 3 फिगर्स को 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो अगर पूरा तकसीम हो सकता है तो इसका मतलब कंप्लीट का कंप्लीट आपका 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर और दूसरा, अगर इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और प्लस करने से अगर ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस करने से अगर 9 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये साढ़े का साढ़ा 9 पे डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन थे, इनको आपने सोल्व करना है। ये बहुत ईजी है, बुक के ऊपर सोल्व करें। तो अपनी अपनी बुक निकालें, उसके ऊपर नाम, डे एंड डेट अप्लाई कर दें, क्लास वर्क कॉपीज़ पे बेशक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।